नमस्कार। यूक्रेन ने कुछ दिनों पहले रूस के बॉर्डर रीजन कुर्स्क में एक इन्वेजन लॉन्च किया या फिर इन्फिल्ट्रेशन बोल सकते हो या फिर वहाँ पे अपनी फौज सेना को भेजा और उसकी काफ़ी बॉर्डर रीजन में कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया है। और ये बहुत ही सरप्राइजिंग सा एलिमेंट है रूस की आर्मी के लिए भी, कमेंटेटर्स के लिए भी, मिलिट्री एनालिस्ट के भी। और कोई बात समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा हो क्या रहा है और ये सब क्यों हुआ। तो अभी तक ये चीज़ जारी है और इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकला है। लेकिन ऐसे कुछ पॉइंट्स जो कि मेरे दिमाग में आए कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं और इसका फाइनल आउटकम तो फ्यूचर में पता लगेगा। लेकिन इसके पीछे रीजंस जो हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहला रीजन जो है वो है यूक्रेन को डाइवर्ट करना है। अपने जो फेलियर्स हो रही है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से रशियन आर्मी की जो प्रोग्रेस है डॉनबास रीजन, ईस्ट रीजन में, वो काफ़ी रैपिड हो रही है। और एक तरह से जो है मोरल जो है काफ़ी डाउन सा हो गया है यूक्रेन के नाम पे चीज़ों को लेके। तो मेरे हिसाब से ये एक मोरल बूस्टिंग ऑपरेशन भी हो सकता है। और बहुत सारे कमेंटेटर्स भी यही कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अटैक लॉन्च किया है उस फ़ोर्स को यूज़ करके जहाँ पर कुछ ख़ास है नहीं या कुछ ख़ास अचीव करने की जितनी नंबर ऑफ़ फ़ोर्सेस चाहिए उतनी है नहीं। तो मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ोर्स चाहिए कुछ अच्छा हासिल करने के लिए कुर्स्क रीजन में। उसी फ़ोर्स को डोनेट्स्क रीजन में भेज के रशिया को डिफीट कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत सारे कमेंटेटर्स का कहना है कि या मेरा भी यही मानना है कि एक पीआर ऑपरेशन है, जो पहले भी हुआ है। पहले भी पास्ट में यूक्रेन ने काफ़ी सारी अपनी फ़ोर्सेस भेजी है, जो लोग जाते हैं अपने फ़ोटो खींच के वापस आ जाते हैं। तो ये स्पेकुलेशन हो सकती है मेरे हिसाब से क्योंकि अनलेस हम इसका एंड रिजल्ट जाने तब तक एंड नहीं पता। हो सकता है कि यूक्रेन का कुछ अच्छा प्लान हो लेकिन अभी तक तो दिख रहा है जिस तरह से जो चल रहा है उस हिसाब से ये लगता है कि एक तरह से पीआर भी हो सकता है। एक तो रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जो अ, जो बॉर्डर रीजन है जहाँ पे यूक्रेन ने हमला किया है वहाँ पे स्टेशन है। जो गैस है यू- यूरोप को जाती है गैस या ऑयल, बहुत सारी पाइपलाइन यूक्रेन के थ्रू जाती है। तो एक पंपिंग स्टेशन वहीं पे है। इसको यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है और क्वाइट पॉसिबली जो है कि यूक्रेन जो है कंट्रोल चाह रहा है या दिखाने की कोशिश कर रहा है यूरोपियन देशों को कि भाई देखो, तुम्हें अगर तुम हमारे को मदद नहीं करोगे तो हम जो तुम्हारी सप्लाई रोक देंगे। हालांकि ये जो चीज़ है आई थिंक ये इंटेंशन है दिखाने का क्योंकि जो पाइपलाइन यूक्रेन के थ्रू जा रही है उसको यूक्रेन अपने कब्जे में लेके रोक सकता है जब चाहो। लेकिन मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि रशिया के साइड का इंफ्रास्ट्रक्चर कब्जे में लेकर ये दिखाया जाए कि भाई हम जो है फोर्सफुली तुम्हारी सप्लाई रोक सकते हैं। और खासकर जो मैसेज है हंगरी और स्लोवाकिया को है जिन्होंने मदद देने से इनकार कर दिया, जो कि बहुत सारे यूरोपियन देश जिनको प्रो रशियन समझना चाहते हैं या कहते हैं। तो इस हिसाब से यूक्रेन जो है मैसेजिंग दे रहा है कि भाई देखो तुम्हारी जो एनर्जी सप्लाई हमारे थ्रू जाती है हम जब चाहें से बंद कर सकते हैं और तुम्हारी इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं तो हमें मदद दी जाए। आप इसे ब्लैकमेल भी बोल सकते हैं, आप इसे स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव बोल सकते हैं। बट ये जो है यूक्रेन के हाथ में यूरोप की जो एनर्जी की जो सप्लाई है रूस से अभी भी जहाँ पे आ रही है उसकी की यूक्रेन के हाथ में है। तो यूक्रेन ही डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है। ठीक है। तीसरा जो रीजन है वो है कि हाल फिलहाल जो नेगोशिएशन की बातें बहुत होने लग गई थी। अमेरिका के जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने कहा वी विल नेगोशिएट रशिया। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी कहा हम नेगोशिएट करेंगे रशिया के रूस के साथ। ऐसी नेगोशिएशन की बातें बहुत होने लग गई थी। तो लगने लग गया था कि भाई यूक्रेन हार रहा है लड़ाई। तो इस तरह की जो चीज़ें होगी, जिस तरह की चीज़ें उन्होंने एक इन्वेजन लॉन्च किया और सक्सेस पाई। अब आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे कोई खास वैल्यूबल एरिया नहीं है लेकिन आपने वो उसको ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब कुछ किया रूस पे जा करके। और एक तरह से क्या है कि ये जो लॉन्ग टर्म अगर आप रशिया को डिफीट करते हुए दिखते हैं तो फिर जो यूरोप के जो डोनर्स हैं या पार्टनर्स हैं एलाइज हैं वो भी फिर इस तरह की बातों को जो टूल मिल रहा है नेगोशिएशन की बातों को उसमें उनको भी डिफेंड करने का मौका मिल जाएगा कि नहीं भाई देखो यूक्रेन जीत रहा है। उनकी पब्लिक को बोलते हैं देखो भाई यूक्रेन जीत रहा है तो क्यों ना उसको मदद जारी रखी जाए। तो कहने को कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने ऑपरेशन खुद प्लान किया लेकिन यूक्रेन को सारी इंटेलिजेंस से लेकर हर चीज़ वेस्टर्न कंट्री से मिलती है, स्पेशली नीटो से। तो अगर यूक्रेन ये लॉन्च कर रहा है तो नीटो को इसकी जानकारी ज़रूर होगी। और जो वेपन्स हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कहा था कि जो वेपन्स हैं वो रशिया की टेरिटरी पे यूज़ नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर रशिया की टेरिटरी, लेकिन वो वेपन्स यूज़ हो रहे हैं। और
और वेस्टर्न नेशंस की राजी दे दी है, तो कहीं ना कहीं इसमें वेस्टर्न नेशंस भी कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन को मदद जारी रखने का एक तरीका हो सकता है, उन पर जो प्रेशर पड़ रहा था नेगोशिएशन का वो इससे दूर हो सकता है। और चौथा जो है इस तरह की जो चौथा जो पॉइंट है, इस तरह की जो रेड हुई है, इस तरह से रेड हुई कि रशिया के अंदर जाके कुछ हो रहा है, तो जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है उनके ऊपर अब प्रेशर बढ़ गया कि नेगोशिएशन नाम की बात आएगी तो वो मतलब एक तरह से एक पब्लिक सेंटीमेंट जो है यहाँ पे, रशिया का जो पब्लिक सेंटीमेंट रशियन पब्लिक का वो कम्प्लीटली एंटी यूक्रेन हो गया है। दे डोंट वांट टू नेगोशिएट विद यूक्रेन एट ऑल। अब वो कुछ भी नहीं चाहते यूक्रेन का नेगोशिएशन ना हो, दे वांट क्लियर अचीवेबल विक्ट्री। क्योंकि उन्हें लगने लग जाए कि भाई अगर मान लो हम नेगोशिएट कर भी लें तो यूक्रेन जो है कभी भी आके बॉर्डर रीजन्स पे तबाही मचा सकता है रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लड़ाई में दोनों साइड नुकसान होता है, आप किसी को ये नहीं कह सकते ये अच्छा है बुरा है, लेकिन रशियन गवर्नमेंट रशियन पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये बॉर्डर रीजन सिक्योर नहीं है, तो हमें बॉर्डर रीजन और आगे सरकाना चाहिए। ठीक है, तो हमें जो है यूक्रेन बॉर्डर और आगे सरकाना चाहिए, हमें और एरियाज कैप्चर करने चाहिए। तो ये प्रेशर रशियन गवर्नमेंट पे पड़ेगा कि भाई वो नेगोशिएशन में इस तरह की बातें ध्यान रखे, और नेगोशिएट करना हो तो उसमें रशिया की सेफ्टी का ध्यान रखे। तो एक तरह से ये जो रेड है हुई है, यूक्रेन जो रेड की है रशिया के बॉर्डर रीजन्स में, इससे नेगोशिएशन की चांसेस अब लगते नहीं है। जो पीस नेगोशिएशन की बात हो रही थी बहुत सारी, अब लगता नहीं कुछ महीने ये होगा, हो सकता है और अगर कुछ हो तो हो, नहीं तो लगता नहीं, क्योंकि इससे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब रशिया गवर्नमेंट के ऊपर और प्रेशर है कि वो ऐसे चीज़ों को स्विफ्टली रिस्पॉन्ड करे, बहुत फोर्सफुली दबाए और यूक्रेन को और पीछे धकेले। और जो पांचवा जो पॉइंट है इस पे ये हो रहा है कि इससे जो है एक तरफ से जैसे फ्यूचर में जो मान लो हो सकता था नेगोशिएशन की बात हो रही है, या फिर एक तरफ से जो नेगोशिएशन की बातें हो रही थी वहां पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं था नेगोशिएट करना है, लेकिन किस बेसिस पे, जैसे मैंने पिछली वीडियो से बताया था, नेगोशिएट करना है लेकिन किस पॉइंट पे। मतलब एक पॉइंट पे यूक्रेन को F-16 प्लेन दिए जा रहे हैं, यूक्रेन को एम्यूनिशन दिया जा रहा है, यूक्रेन को पैसे दिए जा रहे हैं, और दूसरे पॉइंट पे कहा जा रहा है कि रशिया के साथ नेगोशिएट करेंगे। तो ये नेगोशिएशन कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है इसका। तो यूँ समझ ले सकते हैं कि ये लड़ाई और लंबी खिंचने वाली है, और उसको यूक्रेन को मदद देने के लिए भी ये ऐसा ऑपरेशन प्लान किया जा सकता है, या फिर रशिया को फोर्स किया जा सकता है कि भाई वो नेगोशिएट ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि इसका इंटेंशन है कि भाई रशिया को फोर्स किया जाए कि वो नेगोशिएट ना करे, वो लड़ाई जारी रखे। इस तरह से जो वेस्टर्न कंट्रीज को भी ये बहाना मिल जाएगा कि यूक्रेन को मदद करने का, कि भाई रशिया है जो नेगोशिएट करना ही नहीं चाहता, तो हम यूक्रेन को मदद देना चाहेंगे। तो कंक्लूजन यही है कि मेरे हिसाब से कि लड़ाई जारी रहेगी। अ, अब लगता नहीं कुछ महीने जो है जो बचे इस साल के उसमें नेगोशिएट नाम की चीज़ आएगी भी सही। यूएस से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चाहे जो हो, क्योंकि क्योंकि होता क्या है कि जो जब पॉपुलेशन का सेंटिमेंट ऐसा होता है, मतलब वो रीजन्स जहाँ पे लड़ाई अभी तक नहीं हो रही थी वहाँ पे लड़ाई होगी, और जो सिविलियंस किसी की डेथ होगी तो वो सिविलियंस अगेन एंग्री हो जाएंगे। तो वो रूस में ऐसा हुआ है, दे डिमांड स्विफ्ट और टफ एक्शंस। तो रशियन गवर्नमेंट जो नेगोशिएशन की बात सोच रही है उसके पास प्रेशर हो कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन यही है कि इस बॉर्डर का कोई अभी तक कोई लॉजिकल कंक्लूजन लोगों को देखने आ गया भाई क्यों करी गई है, जब यूक्रेन की आर्मी को जरूरत है। जो जहाँ पे लड़ाई चल रही है ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन, वहाँ पे लड़ाई चल रही है, वहाँ तो आप मदद नहीं भेज रहे हो, और अपनी जो फोर्सेस है उसको ऐसे पीआर स्टंट में वेस्ट कर रहे हो, सब ऑब्जेक्टिव नहीं है अभी तक के हिसाब से। हो सकता है कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है कोई निकल के आए, लेकिन मेरा मानना है कि चाहे जो ऑब्जेक्टिव हो कुछ भी हो, नेगोशिएशन वाली बातें ओवर हो चुकी है। अब कोई पीस नेगोशिएशन कुछ महीने तो नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सारी वायलेंस को कंडेम करता हूँ, मेरे हिसाब से वायलेंस नहीं होना चाहिए दुनिया में, लेकिन मैं सिर्फ एनालिस्ट हूँ, डिसीजन मेकर नहीं। तो अगर आपको ऐसे और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस देखनी है रूस को लेकर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।